बाबा। मिल गया शिवलिंग। बाबा बहुत अच्छे से हुआ। वाराणसी में आज हर जगह सिर्फ बाबा ही बाबा। बाबा मिल गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सड़कें सूनी लेकिन दिल खुशी से भरे हुए हैं। और आज मैं बहुत खुश हूँ। ज्ञानवापी का सच सामने आएगा। 3 दिनों में 100% सर्वे, तहखाने से गुंबद तक का सर्वेक्षण, दरवाजे से वजूखाने तक का मुआयना। ज्ञानवापी में रखे मलबे की रंगाई पुताई क्यों? मलबे के नीचे आखिर क्या है छिपा? ज्ञानवापी के तालाब की तह में क्या? ज्ञानवापी मामले में आज क्या क्या हुआ, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। एक एक पल का हाल बताएंगे, किसने क्या कहा ये भी सुनाएंगे। लेकिन उसके पहले जरा इस सड़क को देख लीजिए। बनारस के लिहाज से सड़क को आप सुनसान और वीरान कह सकते हैं, क्योंकि सामान्य दिनों में ये सड़क गाड़ियों और इंसानों से भरी होती है। ये सड़क काशी कॉरिडोर की तरफ जाती है, जिसे पुलिस वालों ने अभी सुरक्षा की लिहाज से बंद कर रखा है। बाबा मिल गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बनारस में सोमवार की तारीख बहुत महत्वपूर्ण थी। सोमवार को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे का तीसरा दिन था। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने ज्ञानवापी की तरफ जाने वाली सड़कें बंद करा दी थी। इतना ही नहीं, सुरक्षा की लिहाज से आसपास के बाजार भी बंद कर दिए गए थे। ज्ञानवापी के 2 किलोमीटर के दायरे तक फोर्स तैनात थी। जो हम लोगों के द्वारा दी गई थी उसके कई चरण थे। सबसे पहला चरण ये था कि हम लोगों ने जितने भी पक्ष थे, जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, उनके साथ लगातार हमने जिलाधिकारी ने और मंडलायुक्त ने बैठक करी। एक कंसेंसस हम लोगों ने बनाया कि ये कोर्ट का आदेश है और उसकी तामीला करना, उसका कंप्लायंस करना हम सबका संवैधानिक दायित्व है। तो इसमें सबका सहयोग अपेक्षित था और इसी तरीके से हमने शहर में हर थाना स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर व्यापक तौर पर जन संवाद किया, लोगों को बैठा के उनसे बातचीत करी। इस वजह से ये जो 3 दिन की कार्रवाई थी जो आज समाप्त हो गई है ऑफिशियली, वो एक आदर्श वातावरण में, जहां पर कानून व्यवस्था की कोई भी स्थिति कभी भी किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं हुई। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम लगातार 3 दिन चलने के बाद सोमवार को पूरा हो गया। सोमवार को टीम ने नंदी के सामने बने कुएं का सर्वे किया। मस्जिद से निकलने के बाद हिंदू पक्ष के वकील एवं पैरोकारों की ओर से शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। जी हां, ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। 30 फीट जो 15 फीट ऊंचा मलबा है, उसका हम लोग जो है जांच कमीशन करने की मांग करेंगे। ये अगला कदम है। कब जाएंगे कोर्ट में? अविलंब इसके बाद, और ताकि वह जो पश्चिमी भाग कर जो है मलबा के सिंगार गौरी की तरफ जो है, ये अगला कदम है। और उस मलबे में जो कि 15 फीट है, उसमें हमारे पास खंड, शिलाखंड, हमारे देवी देवताओं की प्रतिमा जो है ध्वंस है, सबके सब मिलेंगे। अभी बचा है मलबा मतलब? हाँ, तो सर्वे खत्म हो गया, सर्वे भी चल रहा? सर्वे खत्म हो चुका है, अब हम लोग बाहर आ गए। अरे भाई प्रत्यक्ष प्रकट हो गए बाबा, अब इससे ज्यादा हम क्या कहें? किस रूप में? मूर्ति के रूप में, लिंग के रूप में? अरे भाई सब बाबा हम लोगों के दावे जो हैं वो दावा आज हम लोगों के सामने स्पष्ट दिखाई दे दिए। कौन सा ऐसा साक्ष्य था जिसे? अरे भाई साक्ष्य हमने ईश्वर कहा ना कि बाबा भोलेनाथ स्वयं प्रकट आज हुए हैं। क्या कमीशन की कार्रवाई आज पूरी हो गई है। हमारे जो अधिवक्ता, विशेष अधिवक्ता कमिश्नर विशाल सिंह जी, अजय मिश्र जी, अजय प्रताप सिंह, उनके सहयोगी संजय सिंह दाड़ी, ये लोग मिलकर अपना रिपोर्ट बना के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। शिवलिंग मिलने की खुशी इस केस की याचिकाकर्ता सीता साहू के चेहरे पर देखने को मिली। उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश हैं और बनारस को बाबा मिल गए। कमीशन बहुत अच्छे से हुआ। नगरी है ये, तो बाबा की नगरी ही है। बाबा है, क्या बाबा मिल गए? बाबा है, बाबा हर तरफ
बाबा है। नहीं, बाबा की ये तो नगरी ही और मैं है। बहुत खुश हूँ, आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छे से सर्वे हो गया है। अजय सर, अजय मिश्रा सर, विशाल सर, सबने बहुत अच्छे से आपके जो पैरोकार हैं सोहन लाल जी, वो कह रहे हैं बाबा मिल रहे हैं। मैं भी तो कह रही हूँ बाबा बाबा। नहीं, कौन सा स्वरूप मिला है? बाबा मूर्ति मिली है, लिंग मिला है, क्या कुछ मिला है? पूरी सहयोग सबने सहयोग किया है। ज्ञानवापी में सर्वे के लिए तीसरे दिन टीम गई थी। बताया जा रहा है कि वहां टीम को शिवलिंग नजर आया। ज्ञानवापी परिसर के अंदर एक तालाब है जिसे बजूखाना कहते हैं। मतलब नमाज पढ़ने से पहले यहीं पर वजू किया जाता है। इस तालाब के बारे में मुस्लिम पैरोकारों द्वारा बताया गया कि यहाँ मछलियाँ पाली जाती है, लेकिन जब उस तालाब का पानी हटाकर देखा गया तो वहाँ शिवलिंग मिला। ये जगह नंदी की मूर्ति की ठीक सामने है। से पानी निकाला गया वजू खाना जी, वहाँ पे कहते थे मछलियाँ हैं। जब पानी हटाया गया, निकाला गया, मछलियों को गंगा जी में छोड़ा गया तो सब कुछ स्पष्ट हो गया। शिवलिंग मिलने के बाद सर्वे टीम में शामिल हिंदू पक्ष के वकील ने तुरंत वाराणसी कोर्ट में एप्लीकेशन दी। इसमें कोर्ट को बताया गया कि सर्वे के दौरान वहां पर शिवलिंग मिला है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है। साथ ही सीआरपीएफ कमांडेंट को उस जगह को सील करने का आदेश देने की मांग की गई। सीनियर डिवीजन के जज रवि कुमार दिवाकर ने तुरंत डीएम को उस जगह को सील करने का आदेश दिया है। आदेश में जज ने कहा कि जिस जगह पर शिवलिंग मिला है उस जगह को तुरंत सील किया जाए, वहां मुसलमानों का प्रवेश वर्जित कर दिया जाए। आज कथित ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग प्राप्त हुआ है और यह वजू खाना था। जब उसका पानी हटाया गया तो उसमें प्राप्त हुआ और सामने दूसरे तरफ जहाँ पे नंदी महाराज की सदियों की प्रतीक्षा थी उसके सामने प्राप्त हुआ है और उसी के को संरक्षित कराने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष हमने याचना की है। माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया और इसके लिए जिलाधिकारी वाराणसी, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी और उत्तर प्रदेश के सरकार से संबद्ध इस प्रशासन संबद्ध जो लोग हैं उन लोगों को भी माननीय न्यायालय ने अवगत कराया और उसको संरक्षित करने का आदेशित किया है, निर्देशित किया है। ये वो स्थान जहाँ शिवलिंग है, वो मंदिर है, अब भी है, 1947 में भी था। यह स्वयं सिद्ध हो चुका है। मैं आशा करता हूं कि इस साक्ष्य को समस्त देशव्यापी अब स्वीकार करेंगे, इसका आदर करेंगे और इसकी जो स्वाभाविक परिणतियां हैं उस तरफ भी देश बढ़ेगा। सर्वे के दौरान मस्जिद के अंदर मलबे का एक ढेर भी मिला है। हिंदू पक्ष अब इस मलबे को हटाने के लिए कोर्ट जाने की तैयारी में है। नंदी प्रतीक्षा कर रही थी। वो बाबा मिल गए। तो ये तो अच्छा, प्रतिवादी पक्ष कह रहा है सब हवा हवाई है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि सब हवा हवाई है। प्रतिवादी पक्ष कह रहा है सब हवा हवाई है, कुछ भी नहीं है हकीकत। प्रत्यक्षम और विशेष कुछ नहीं बता सकते हैं, हालांकि मालूम तो सब है। क्या बोले वही बोलना। ये है कि जो सोचा, फिर अगली बार हम जो कहते, जो सोचा गया तो उससे ज्यादा परिणाम। इस समय मैं काशी विश्वनाथ के ज्ञानवापी मस्जिद के पास खड़ा हूँ। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वह ज्ञानवापी मस्जिद है जहाँ पर विवाद था श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर के, यानी कि बनारस की 5 वादी, बनारस की 4 वादी और एक दिल्ली की जो वादी थी, उन्होंने एक याचिका दाखिल की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि माँ श्रृंगार गौरी के पूजा अर्चना को लेकर के मंदिर को खोला जाए, जिसके कोर्ट ने जो है ये आदेश दिया था कि उसकी जो है पूरी तरह से वीडियोग्राफी कराई जाए, उसकी रिपोर्ट जो है कोर्ट के समक्ष जो है पेश करने का। तो आज तीसरा और अंतिम दिन था जिसको लेकर हिंदू पक्षकार लगातार इसमें कर रहा था, क्योंकि 3 दिन सर्वे के दौरान जो है एक कल जो सर्वे के जब की गई थी तो वहाँ पर एक मलबा मिला था, जिसे मलबा हटाने की बात जो है हिंदू पक्षकार ने की थी। उसके बाद एक वजू था जहाँ पर जो नमाज पढ़ने के लिए लोग जाते थे, तो उसके पहले वजू जो है वजू का स्थान के पास में एक शिवलिंग मिलने की बात कही गई है, जिसको लेकर के अगर बात करें तो यहाँ पर
जब शिवलिंग मिला तो शिवलिंग को लेकर के जो है यहाँ का जो अधिवक्ता जो हिंदू पक्षकार के थे वो सीधे कोर्ट का रुख किए और कोर्ट में जाकर के न्यायालय के समक्ष उन्होंने कहा कि जो शिवलिंग है उसको किसी तरह से सुरक्षित किया जाए, जिस पर कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि वहाँ पर जो शिवलिंग है उसको जो है ना सुरक्षित किया जाए। तो इसमें देकर के अगर बात कहा जाए तो कोर्ट ने जिला अधिकारी को, पुलिस कमिश्नरेट को और सीआरपीएफ के जो कमांडेंट है उनको निर्देशित किया है कि वो जो है शिवलिंग जो मिले हैं उसको सुरक्षित करें। उसके बाद तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह गेट नंबर 4 है, जहां पर विश्वनाथ मंदिर का जो ये मुख्य द्वार जो कहा जाए 4 नंबर गेट, यहाँ से लोग जो है दर्शन करने को जाते हैं और इसी जगह से जो है अगर कहा जाए तो मुसलमान जो है यहाँ से नमाज पढ़ने के लिए जाते थे। कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि 20 लोगों से ज़्यादा जो है लोग वहाँ पे अभी नमाज करने के लिए नहीं जाएंगे। उसके बाद जो है जो वजू का स्थान था उस स्थान को पूरी तरह से सुरक्षा, यानी कि जहाँ पे शिवलिंग मिले हैं उस शिवलिंग को जो है ना सुरक्षित करने की जिम्मेवारी जो है प्रशासन के ऊपर में दी गई है। तो इसके बाद जो है कल सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा जाए तो अंजुमन इंतजामिया जब इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने जो है कल का जो है आदेश कल की जो है उस पर सुनवाई का रखा है, कल इसकी सुनवाई होगी। उसके बाद जो अभी फिलहाल अगर बात किया जाए तो वहाँ पर शिवलिंग मिला है, यानी कि वजू करने के स्थान पर शिवलिंग मिलने की पुष्टि हुई है, जिसको लेकर के हिंदू पक्षकार लगातार ये कहते आया है। पहले भी वो कह रहा था कि जिस तरह से पश्चिमी दीवार के पास में पहले जब सर्वे का कार्य हुआ था तो वहाँ पर कुछ हिंदू देवी देवताओं के विग्रह मिले, विग्रह मिलने के बाद जो है तमाम ऐसे चीज़ें जो है इसी को लेकर के हिंदू पक्षकार लगातार कहा। लेकिन आज जब बात सामने आई है तो इसमें तो हिंदू पक्षकार ने जिससे जैसे ही कहा जाए शिवलिंग जब वहाँ पे मिला तो हर हर महादेव के नारों से जो है पूरा अगर कहा जाए तो परिसर गूंज उठा। उसके बाद जैसे जैसे ये बातें आगे फैलती गई तो उसको लेकर के जो है यहाँ पर जो है काशी में हर हर महादेव के बीच से पूरी तरह से कहा जाए तो काशी गूंज उठी। तो इसी को लेकर के मुसलमान पक्ष ने यानी अंजुमन इंतजामिया ने ये कहा है कि जो हिंदू पक्षकार कह रहे कि वहाँ पर शिवलिंग मिला है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर ईंट पत्थर मिले हैं। शिवलिंग मिलने की पुष्टि मुस्लिम पक्षकार नहीं कर रहा है। लेकिन सबसे अहम बात है ये है कि जब वहाँ पर शिवलिंग जब मिला था तो मुसलमान मतलब अंजुमन इंतजामिया के जो अधिवक्ता थे उन्होंने भी जैसे ही शिवलिंग का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद उन्होंने भी हर हर महादेव के नारे लगाए। यानी कि शिवलिंग जब मिला है उनके दर्शन करने के बाद अंजुमन इंतजामिया यानी मुस्लिम पक्षकार के लोग जो अधिवक्ता थे उन्होंने भी जो है हर हर महादेव के नारों के साथ जो है अब प्रशासन इसको लेकर के जो है ये सीधे कह दिया है कि जिला प्रशासन को इसकी जिम्मेवारी सौंपी है। जिला प्रशासन जो है इसकी कैसे सुरक्षा करेगा, इसको लेकर के जो है कोर्ट ने जिला प्रशासन को आदेश दिया है, पुलिस कमिश्नरेट को आदेश दिया है, साथ ही साथ कहा जाए तो सीआरपीएफ के कमांडेंट को यह आदेश दिया गया है कि उसकी जिम्मेवारी से किस तरह से शिवलिंग की सुरक्षा करना है ये प्रशासन की जिम्मेवारी है। बहरहाल उधर मुस्लिम पक्ष के वकील का कहना है कि हिंदू पक्ष द्वारा शिवलिंग मिलने का दावा झूठा है और सर्वे टीम को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो कि वहाँ मस्जिद नहीं मंदिर है। उनका वर्जन उनका सुनिए, हमारा कहना कि नहीं है। बस आप क्या कहते हैं इस चीज को कि शिवलिंग मिला है, मानते हैं इस चीज को? नहीं, हम नहीं मानते। नहीं मिला नहीं मिला, साफ इंकार है। बिल्कुल साफ इंकार है। समाप्त हो चुकी है माना जाए। हाँ, अभी कार्रवाई आगे बढ़ेगी? नहीं मुस्लिम पक्ष के लोग इसको मानने को तैयार नहीं है। वो कब मानेंगे? वो तो कदाचित नहीं मानेंगे। वो तो मानते ही नहीं भारत कभी यहाँ पे एक राष्ट्र था। 3 दिन के सर्वे के बाद मिले साक्ष्यों के आधार पर 17 मई तक कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करनी है। हालांकि रिपोर्ट बनने में वक्त भी लग सकता है। वीडियोग्राफी और पूरी कमीशन की कार्रवाई पूरी हो जाएगी और आप लोग रुके रहिए। कमीशन की जो रिपोर्ट है कोर्ट में प्रेषित कर दी जाएगी, तब वो पब्लिक होगी। क्या बचा है? अब वो सब चीज़ें गोपनीय और बताने लायक नहीं, लेकिन ये है कि डीएम साहब का बड़ा सहयोग रहा, सीपी बनारस का बड़ा सहयोग रहा और इन लोग के सहयोग से ही ये कार्य बड़े आसानी से हो पाया, नहीं तो संभव नहीं। मस्जिद के ऊपर जो वजू खाना है उसको लेकर भी बात नहीं, कोई ऐसी कोई नहीं। बड़े ही प्रेम पूर्वक, बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में हम लोग की कमीशन की कार्रवाई हुई। कोई न वादी पक्ष न प्रतिवादी पक्ष के साथ कोई भी हॉट टॉक या कोई आपसी विद्वेष या कोई बातचीत नहीं ऐसी हुई जो मीडिया दिखा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। शिवलिंग मिलने की बात सामने आने के बाद इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है।
एक तरफ जहां बीजेपी इसे खुशी की बात बता रही है, वहीं ओवैसी का कहना है कि कयामत तक वह मस्जिद ही रहेगा। मैं तो एक शिव भक्त के नाते बहुत खुश हूँ और बाकी शिव भक्तों को मैं कोटि कोटि बधाई देता हूँ कि भगवान भोलेनाथ जी कितने वर्षों के बाद, शताब्दियों के बाद, नंदी बाबा की शताब्दियों की प्रतीक्षा कहिए, उनकी तपस्या कहिए, शिव भक्तों की जो अपेक्षा थी उसके अनुसार आज समाचार मिला है, तो हर शिव भक्त खुशी से झूम रहा है। अक्षरशः पालन हो रहा है। सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता है। आज सत्य की जीत हुई। जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19, 20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल अब सर्वे में वाकई क्या क्या मिला है ये अभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि सर्वे टीम को कोर्ट के द्वारा साफ साफ आदेश दिया गया है कि वो सर्वे के बारे में मीडिया से कोई बात नहीं करेंगे। सर्वे टीम द्वारा साक्ष्यों को कोर्ट में पेश करने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि सर्वे में मिले साक्ष्यों के बारे में हिंदू पक्ष का दावा सही है या मुस्लिम पक्ष का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।